हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए होते हैं। पहला क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव करना है आपने। देखिए 1 माइनस cos x जो होता है वो 2 sin स्क्वायर x बाय 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x बाय 2 रख देंगे और 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाय 2 रख देंगे। अब 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट। sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर जो होता है वो हमारा टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 में स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x बाय 2 हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x बाय 2 में टेंजेंट से टेंजेंट क्या होगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास y की जो वैल्यू होगी वो अब x बाय 2 आ जाएगी। तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, 1 बाय 2 बन जाएगा। दोबारा देखिए, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x आपको दे रखा था। 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाय 2 होता है, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाय 2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x बाय 2 बच जाएगा। तो x बाय 2 का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा 1 बाय 2 हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आपको गिवन है कि आपको डेरिवेटिव करना है किसका, डेरिवेटिव करना है किसका, साइन इनवर्स x इनटू में रूट 1 माइनस के x माइनस रूट x इनटू में 1 माइनस के x स्क्वायर। ये पूरी आपको एक टर्म दे रखी है। अगर हम क्या करते हैं, जो साइन इनवर्स x है, जो ये 1 माइनस x है, इसे हम रूट x का स्क्वायर ले सकते हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं x और रूट x को अलग अलग पुट करूंगा। कैसे, x की वैल्यू जो होगी वो साइन अल्फा मान लेते हैं, रूट x की वैल्यू को अपा क्या मान लेते हैं, साइन बीटा मान लेते हैं। इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स x हो जाएगी और बीटा की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स रूट x हो जाएगी। इससे होगा क्या, जो साइन इनवर्स है ये बन जाएगा साइन अल्फा, x की वैल्यू को साइन अल्फा पुट कर दिया और अंदर बन जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, साइन बीटा बन जाएगा और ये अंदर वाला क्या बन जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स साइन अल्फा इनटू में cos बीटा माइनस साइन बीटा इनटू में क्या बन जाएगा, cos अल्फा बन जाएगा। तो sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन अल्फा माइनस के बीटा बन जाएगा। तो sin से sin क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्फा माइनस के क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या होगा, अल्फा की जगह पे अब आप पुट कर देंगे क्या, साइन इनवर्स x और बीटा की जगह पे साइन इनवर्स रूट x पुट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू चल रही थी हमारी, ठीक है, वो बन जाएगी क्या, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स क्या बन जाएगी, रूट x बन जाएगी। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर आएगा और साइन इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के रूट x का स्क्वायर होगा। अब रूट x जो होता है उसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो 1 बाय में क्या आएगा, 2 रूट x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय में 1 माइनस के x स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में रूट 1 माइनस के x इनटू 1 बाय में क्या बन जाएगा, 2 रूट x बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए, sin इनवर्स x इनटू 1 माइनस x माइनस रूट x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर दे रखा है, तो हम इस x को रूट x का होल स्क्वायर रख देते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि x की वैल्यू को अपन sin अल्फा रख सके, रूट x की वैल्यू को हम sin बीटा पुट कर सके। इससे क्या होगा कि अल्फा sin इनवर्स x हो जाएगा और बीटा sin इनवर्स रूट x हो जाएगा। अब वैल्यू जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू sin अल्फा होगी, रूट x की वैल्यू को sin बीटा पुट कर दिया तो sin अल्फा इनटू रूट 1 माइनस के sin स्क्वायर बीटा, sin बीटा इनटू में रूट 1 माइनस के sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा।
तो ये साइन 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर बीटा होता है। कोस स्क्वायर बीटा का अंडर रूट क्या आएगा, कोस बीटा आएगा। 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा जो होता है वो कोस स्क्वायर अल्फा होता है। कोस स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट क्या आएगा, कोस अल्फा आएगा। तो sin a into cos b माइनस sin b into में क्या होगा, cos a होगा। तो sin a माइनस के क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा माइनस के क्या बच जाएगा, बीटा बच जाएगा। अल्फा की वैल्यू को sin इनवर्स x रख देंगे, बीटा की वैल्यू को sin इनवर्स रूट x रख देंगे। तो उसका अलग-अलग क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1 माइनस के x स्क्वायर इनटू 1 माइनस के क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू a इनटू में x माइनस के y दे रखा है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि dy बाय dx की जो वैल्यू है वो रूट 1 माइनस के y स्क्वायर इनटू 1 माइनस के x स्क्वायर होगी। देखो गिवन क्या है कि 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के y स्क्वायर इज इक्वल टू a इनटू में x माइनस y है। अगर x की जगह पे sin अल्फा रख दें और y की जगह पे क्या पुट कर दें, sin बीटा पुट कर दें, तो क्या होगा, 1 माइनस के sin स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस के क्या होगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस के क्या होगा, sin स्क्वायर बीटा, पूरे का अंडर हो जाएगा, इज इक्वल टू a sin अल्फा माइनस के क्या होगा, sin बीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है, cos अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट क्या होगा, cos अल्फा होगा, प्लस 1 माइनस के sin स्क्वायर बीटा क्या होता है, cos स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा का अंडर रूट क्या होता है, cos बीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे c और d वाला फॉर्मूला लगा देंगे। c d वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। cos अल्फा माइनस के बीटा बाय क्या होता है, 2 होता है। अब sin अल्फा माइनस sin बीटा करेंगे तो क्या होगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाय क्या होगा, 2 होगा। अब cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 कॉमन है, 2 दोनों साइड क्या है, कॉमन है, तो कट जाएगा। sin को अगर मैं इसके नीचे लेके आऊंगा तो cos बाय sin क्या होता है, cot अल्फा माइनस बीटा बाय क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो वहां से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, a आ जाएगी, क्या आ जाएगी, a। तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 जो होगा वो कोट इनवर्स क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 कोट इनवर्स क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, sin इनवर्स x है, बीटा की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स क्या है, y है, इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स a आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस के x स्क्वायर माइनस रूट 1 अपॉन में अंडर 1 माइनस के क्या होगा, y स्क्वायर इनटू dy बाय क्या होगा, dx हो जाएगा। कोट इनवर्स a यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, इसलिए 1 अपॉन में रूट 1 माइनस के x स्क्वायर जो होगा वो 1 अपॉन में रूट 1 माइनस के y स्क्वायर इनटू dy बाय dx के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो रूट 1 माइनस के y स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था। दोबारा देखिए, अगर हम x की वैल्यू को sin अल्फा मान लें, y की वैल्यू को sin बीटा मान लें, तो ये 1 माइनस के sin स्क्वायर अल्फा का अंडर हो जाएगा और ये 1 माइनस के sin स्क्वायर बीटा का अंडर हो जाएगा। a इनटू में sin अल्फा माइनस sin बीटा हो जाएगा। 1 माइनस के sin स्क्वायर अल्फा जो होता है वो cos अल्फा होता है, 1 माइनस के sin स्क्वायर बीटा क्या होता है, cos स्क्वायर बीटा। फिर से रूट अपने कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा बच गया। cos अल्फा प्लस cos बीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। cos अल्फा माइनस के बीटा बाय 2 होता है। sin अल्फा माइनस sin बीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होता है, तो cos से cos कट जाएगा, cos बाय sin क्या होता है, cot होता है, तो cot अल्फा माइनस बीटा बाय 2 हो गया। अल्फा माइनस बीटा बाय 2 क्या होगा, cot इनवर्स a के इक्वल होगा। 2 ऊपर चला जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, sin इनवर्स x, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, sin इनवर्स y, वो पुट कर देंगे। फिर इनका अलग-अलग क्या करना है, आपने डेरिवेटिव करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि अगर y की वैल्यू आपको cos इनवर्स 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन में रूट 13 दे रखा है,
तो प्रूव कीजिए कि dy बाय dx की वैल्यू जो है वो 1 है। देखो y की वैल्यू आपको दे रखी है cos इनवर्स 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन में √13 दे रखी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, y को रख दूंगा cos इनवर्स 2 बाय √13 इंटू cos x प्लस 3 बाय √13 इंटू cos sin x। अब हम क्या करते हैं, 2 बाय √13 को मान लेते हैं cos अल्फा, इससे क्या होगा 3 बाय √13 जो है वो हमारा sin अल्फा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, sin अल्फा। तो y की जो वैल्यू होगी वो हमारी बन जाएगी cos इनवर्स cos अल्फा इंटू में क्या होगा cos x होगा प्लस sin अल्फा इंटू में क्या होगा sin x होगा, क्या होगा sin x, ठीक है। तो y की जो वैल्यू होगी वो हमारी बन जाएगी cos इनवर्स cos x प्लस में क्या बन जाएगी अल्फा बन जाएगी। cos से cos क्या होगा, कैंसिलेट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x प्लस अल्फा आ गई। अब देखो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, cos इनवर्स 2 बाय √13 होगी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, क्या करूंगा, डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो dy बाय dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दोबारा देखिए y की वैल्यू आपको cos इनवर्स 2 cos x प्लस 3 sin x दे रखा है अपॉन √13 दे रखा है। तो cos इनवर्स 2 बाय √13 इनटू cos x हो जाएगा, 3 बाय √13 इनटू में क्या होगा sin x हो जाएगा। तो 2 अपॉन में √13 की वैल्यू cos अल्फा होगी, तो 3 अपॉन √13 क्या होगा, sin अल्फा हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यूज को आप पुट कर देंगे। जब इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स cos अल्फा इनटू cos x प्लस sin अल्फा इनटू sin x होती है। cos से cos क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू x प्लस अल्फा हो जाएगी। अल्फा क्या होता है, cos इनवर्स 2 बाय √13 होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x आ गई। अब dy बाय dx हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस a, ठीक है, अपॉन 1 माइनस के ax। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट करेंगे देखो तो लंबा पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव करोगे, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को टेंजेंट अल्फा मान लेते हैं और a की वैल्यू को टेंजेंट बीटा मान लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि y की जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन में 1 माइनस के टेंजेंट अल्फा इनटू में टेंजेंट बीटा बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फा प्लस में क्या आ जाएगी, बीटा आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का। tan से tan कट गया तो y की वैल्यू क्या बचेगी, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह पे क्या पुट कर दोगे, टेंजेंट इनवर्स x, बीटा की जगह पे क्या पुट कर दोगे, टेंजेंट इनवर्स b। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाय dx क्या हो गया, 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा और tan इनवर्स a का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो dy बाय dx आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। देखो y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, tan इनवर्स x प्लस a अपॉन में 1 माइनस के ax दे रखी है। तो हम x की वैल्यू को tan अल्फा मान लेंगे, a की वैल्यू को tan बीटा मान लेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस के टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा हो जाएगा। tan से tan कैंसिल आउट, अल्फा की वैल्यू को tan इनवर्स x पुट कर दो, बीटा की वैल्यू को tan इनवर्स a पुट कर दो। तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो dy बाय dx क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dy बाय dx जो होता है वो हमारा 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनवर्स के बेस के ऊपर जो बनते हैं। अगली वीडियो में हम लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।